जय महाकाल। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने एससीओ लेटर की सीरीज, जिसमें आज का हमारा एसए होगा धारा 370 और कश्मीर। परिचय। भारत के संविधान की धारा 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। यह धारा राज्य को अलग संविधान, अलग झंडा और अधिक स्वायत्तता देती है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 को हटाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान अधिकार और जिम्मेदारियों के दायरे में ला दिया। इस परिवर्तन ने भारत के संघीय ढांचे और कश्मीर की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। धारा 370 का इतिहास। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। पाकिस्तान द्वारा हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत को रक्षा, विदेश और संचार से जुड़े विषयों पर अधिकार मिला। धारा 370 की स्थापना। भारत के संविधान में धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को आंतरिक मामलों में विशेष सहायता दी गई, जबकि विदेश नीति, रक्षा और संचार जैसे विषय भारत सरकार के अधीन रहे। विशेष प्रावधान। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर पर सीमित विषयों पर कानून बना सकती थी। राज्यों का अलग संविधान और झंडा था। भारतीय नागरिक बिना राज्य सरकार की अनुमति के जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। धारा 370 का हटाया जाना। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति आदेश और संसद में प्रस्ताव के माध्यम से धारा 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु। जम्मू कश्मीर अब भारतीय संविधान के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में आ गया। वहां भारतीय नागरिक अब बिना रोक टोक के संपत्ति खरीद सकते हैं। सभी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। राज्य का अलग झंडा और संविधान समाप्त हो गया। धारा 370 हटने के तर्क। राष्ट्रीय एकता। धारा 370 भारत के एकीकरण में बाधा बन रही थी। इसके हटने से एक राष्ट्र एक संविधान का संविधान सिद्धांत लागू हुआ। विकास में बाधा। कश्मीर क्षेत्र में निवेश और विकास परियोजनाएं रुकावट का सामना कर रही थी। अब आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल गए। समान अधिकार। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को अब जम्मू कश्मीर में भी वही अधिकार मिलेंगे जो भारत के अन्य हिस्सों में मिले हैं। आतंकवाद से मुकाबला। सरकार का मानना था कि धारा 370 का विशेष दर्जा आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसके हटने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। विरोध और चुनौतियां। कुछ वर्गों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के रूप में देखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता से सीधे संवाद नहीं किया गया। कश्मीर घाटी में कुछ समय तक संचार बंदी और सुरक्षा प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इसका विरोध किया, हालांकि भारत ने इसे अपना आंतरिक मामला करार दिया। वर्तमान स्थिति। धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गति दी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ। निवेश और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद को नियंत्रित करने के प्रयास बढ़े। हालांकि स्थानीय राजनीति और जन भावनाएं अभी भी एक जटिल विषय बनी हुई है, जिनका समाधान संवाद और विकास के जरिए ही संभव है। निष्कर्ष। धारा 370 का हटाया जाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह कदम न केवल जम्मू कश्मीर के विकास के नए दरवाजे खोलता है, बल्कि भारत की अखंडता और एकता को भी मजबूत बनाता है। जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस क्षेत्र में शांति, विश्वास और समावेशी विकास का वातावरण बनाए रखें, ताकि जम्मू कश्मीर भी भारत के स्वर्ण भविष्य में पूरी तरह से सहभागी बन सके। आज का हमारा लेटर होगा आरक्षण नीति में सुधार हेतु पत्र। प्रेषक अजय सिंह, ग्राम श्यामपुर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय आरक्षण नीति में सुधार हेतु सुझाव। महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके ध्यान में भारत में लागू आरक्षण नीति से जुड़े कुछ विचार और सुझाव लाना चाहता हूँ। वर्तमान समय में आरक्षण नीति ने कई वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु आज यह देखा जा रहा है कि कई बार वास्तविक रूप से जरूरतमंद वर्गों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और सामाजिक असंतोष भी बढ़ रहा है। इसलिए समय की मांग है कि इस नीति की समीक्षा कर उसे यथाचित सुधार किया जाए। मेरे कुछ विनम्र सुझाव निम्नलिखित है। आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी होना चाहिए। एक परिवार एक बार आरक्षण का लाभ ले सके, ऐसी व्यवस्था हो ताकि अधिकतम जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचे। आरक्षण का समय समय पर मूल्यांकन हो और केवल योग्य व वास्तविक पात्रों को ही आरक्षण मिल सके। शिक्षा और नौकरियों में योग्य उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाए। सामाजिक एकता और योग्यता को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाए। महोदय, यदि उपयुक्त सुधार लागू किए जाए तो समाज में समानता, योग्यता और न्याय का वातावरण और अधिक सशक्त होगा। आपसे निवेदन है कि आरक्षण नीति के सुधार हेतु उचित कदम उठाए जाए ताकि भारत एक समावेशी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।